हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष सिंह। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम उठाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है CH3 CH2 CH2 एंड द Br। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये Br है, ये हमारा क्या है, हैलोजन है। इसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। तो जो ये Br है हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है और ये जो हमारा पर्टिकुलर जो चेन आप देख रहे हैं कि किस कंपाउंड की चेन है, तो ये हेलो एल्केन की ही चेन है। तो अब हम ये देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो IUPAC ये कहता है कि जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन पेपर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो रूल होता है वो ये कहता है कि जब भी हमको नंबरिंग करनी होती है तो नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, नियरेस्ट होता है। हालांकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसे कोई बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट और वैल्यूएबल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्रोमीन इज आल्सो प्रेजेंट है। यहाँ पे ब्रोमीन है तो हम क्या करेंगे कि नंबरिंग हमेशा हम किसके साइड से करेंगे, ब्रोमीन के साइड से करेंगे। तो यहाँ से जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 नंबर एंड हियर इज 2 एंड हियर इज 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस चेन। इस चेन में आप देख रहे हैं कि 3 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। 1 नंबर पे हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो 1 और लिखेंगे 1 एंड Br को हमने बताया था कि जब भी कोई हैलोजन आएगा तो चाहे क्लोरीन आएगा तो क्लोरो पहले आगे कर लेंगे, Br आएगा तो ब्रोमो कर लेंगे, I आएगा तो आयोडो कर लेंगे। तो जो हमारा हैलोजन ग्रुप आएगा, जितने नंबर के कार्बन पर आएगा उसको लिखने के बाद लास्ट में क्लोरो ब्रोमो आयोडो का सिस्टम हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे Br आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है। क्या आता है, तो प्रोप, 1 ब्रोमो प्रोप। और आपको पता है कि सब में सिंगल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। तो लास्ट में हमको एल्केन का सफिक्स लगाना है और वो सफिक्स क्या होता है, एल्केन का एन होता है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो IUPAC नेम होगा वो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है और सेकंड क्वेश्चन की IUPAC क्या होगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इस तरीके का है, CH3 CH एंड हियर इज Cl एंड हियर इज CH3। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसकी हम IUPAC नेम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले स्ट्रेट चेन को वरीयता देंगे, इस चेन को, स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देंगे। इस चेन को प्रेफरेंस देंगे, स्ट्रेट चेन को। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देंगे तो 1 2 एंड 3। आप देख रहे हैं कि 2 नंबर के कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 नंबर के कार्बन से कौन ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एंड द, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसको लिखना पड़ेगा 2 क्लोरो। क्या लिखना पड़ेगा, 2 क्लोरो। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 1 2 3। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर नंबरिंग आपने सर इस साइड से ही क्यों किया। बेटा इस साइड से भी कर लीजिए, आप चाहें तो इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तब भी हाइड्रोजन कितने नंबर के कार्बन पर ही आएगा, 2 नंबर के कार्बन पर ही हाइड्रोजन आएगा। इसीलिए चाहे नंबरिंग हम इस साइड से करें और चाहे नंबरिंग इस साइड से करें, किसी टाइप्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग किसी भी साइड से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हमारा कितने नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है, 2 नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो और यहाँ पे 2 क्लोरो हो गया। एंड 3 कार्बन के लिए क्या होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है। एंड आपको पता है कि सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो लास्ट में हमको एन लगाना है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि क्वेश्चन नंबर 3 की IUPAC नेम क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का भी IUPAC नेम सेम ही है, आपको पता हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि CH3 CH2 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 Cl। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की IUPAC नेम क्या होगी, सेम वही काम, नंबरिंग हम इसी साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1 2
3 and 4. Here is a 4 carbon are present. 1 नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 क्लोरो एंड 4 कार्बन में क्या आता है, ब्यूट आता है, और हमको लास्ट में एन जोड़ना है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन. इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन. क्योंकि नंबरिंग हम इसी साइड से करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत ही लेस रिएक्टिव बॉन्ड हो सकते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में काउंट करते हैं, तो नंबरिंग हम इसी साइड से करेंगे. तो यहाँ पे इसकी आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगी इसकी आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरोब्यूटेन. क्या हो जाएगी 1 क्लोरोब्यूटेन. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस तरीके का है. यहाँ पे CH3 एंड हियर इज द CH2 एंड Cl. यहाँ पे इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है. इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे और स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देंगे. नंबरिंग हम इस हाइड्रोजन के नियरेस्ट कार्बन मींस इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे और स्ट्रेट चेन को क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे. क्योंकि हम ऐसे भी जाए तब भी हमको 3 कार्बन मिलेगा, ऐसे भी चले तब भी 3 कार्बन मिलेगा, और अगर हम स्ट्रेट चलते हैं तब भी हमको कितना कार्बन मिलेगा 3 कार्बन मिलेगा. लेकिन रूल क्या कहता है, आईयूपीएसी का रूल ये कहता है कि हम साइड चेन के बजाय हमको स्ट्रेट चेन को क्या देना होता है, प्रेफरेंस देना होता है. आईयूपीएसी का रूल ये कहता है कि हमको साइड चेन के बजाय हमको किस चेन को प्रेफरेंस देना होता है, स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देना होता है. तो हम स्ट्रेट चेन को जो प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 1 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो हो जाएगा 1 क्लोरो एंड 2,2 मतलब दूसरे नंबर के कार्बन पर 2,2 मेथिल ग्रुप आप देख रहे हैं जुड़ा हुआ है. 2,2 डाई मेथिल एंड आफ्टर प्रोपेन 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन. तो ये इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन. तो ये इसका क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं आगे. यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CH3 CH एंड दिस इज द Br एंड हियर इज द CH3. तो यहाँ पे देखिएगा कि नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं, चाहे हम इस साइड से नंबरिंग कर दें, चाहे हम इस साइड से नंबरिंग कर दें, या इसका अपोजिट साइड में करते चले. तो हम देखेंगे कि जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन हमारा सभी केस में 2 नंबर के कार्बन को हमको मिलेगा. कितने नंबर के कार्बन को मिलेगा, 2 नंबर के कार्बन को मिलेगा. तो ये हो क्या जाएगा 2 ब्रोमो, 2 पर क्या है ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो एंड 3 कार्बन के लिए क्या आता है प्रो आता है, और हमको जोड़ना क्या है लास्ट में एन. तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर आगे आते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कहता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर का है ये है CH3 CH2 CH एंड हियर इज द Cl एंड दिस इज द CH3. तो यहाँ पे नंबरिंग हम इस साइड से नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे तीसरे नंबर पर पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने पे पढ़ रहा है, दूसरे नंबर पे. तो नंबरिंग हम इसी साइड से करेंगे. तो यहाँ पे 1 2 3 एंड दिस इज द 4. तो 2 नंबर पे क्या है हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्लोरो एंड 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट आता है, और लास्ट में हमको एन जोड़ना है. तो इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन. इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन. इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन. इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या है. अगर हम ध्यान से देखें तो हमने जो आर्थो पैरा और मेटा की कंडीशन आपको बताया था, हमने बोला था कि हाइड्रोएल्केन एंड हेलोएरिन जो हमारे बेसिकली होते हैं उनके 2 नेम होते हैं. एक उनका कॉमन नेम होता है और एक उनका आयुर्वेदिक नेम होता है. तो सबसे पहले हम इसकी कॉमन नेम पर बात करते हैं. जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन. इसका कॉमन नेम क्या होगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन. क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि आपको मेटा और पैरा की पोजीशन कहां पर होती है. और उसके बाद अगर हम इसके कॉमन नेम आयुर्वेदिक नेम पर बात करते हैं तो 1 का मान यहाँ देखिए 1 2 3. तो ये होगा क्या, इसका जो आयुर्वेदिक नेम होगा
और इसका जो आयुर्वेद नेम होगा वो होगा क्या 1,3 डाइब्रोमोवेनिल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको हम देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 एंड 5, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो आयुर्वेद नेम होगा 1, 3, 5 ट्राइब्रोमोवेनिल। और अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोवेनिल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या आएगा 1, 2, तो 1 पे हम कह सकते हैं 1 क्लोरो एंड 2 पर मिथाइल ग्रुप, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, and there is a benzene group are also present to 1 chloro 2 methyl benzene. It is the IUPAC name of this particular structure. तो यहाँ पे आपने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि हमने आपको हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन पर बेस्ड आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन के प्रिपरेशन मेथड पर बात करेंगे। थैंक्स।